मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र। बच्चों, आजकल हम सभी लोग घर पर बैठे हुए हैं, तो मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा विज्ञान अध्यापक हूं। तो मैंने सोचा कि अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया जाए, जिससे घर पर बैठे बच्चों को कुछ फायदा हो सके और निश्चित तौर पर आप इसका लाभ उठाएंगे। तो आज पहली कक्षा है। तो देखिए बच्चों, कक्षा 10 में विज्ञान में जो पहला सेक्शन है एनसीईआरटी में, वह जो है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का है। तो हम सबसे पहले आज केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करते हैं, आगे और भी वीडियोज आते रहेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में जो है हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं पर आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं है क्या, इसको जानने से पहले हम कुछ परिवर्तनों की बात करते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, होते रहते हैं। उनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो सबस्टेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जैसे फिजिकल स्टेट है एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इवापोरेशन ऑफ वाटर, जल का वाष्पीकरण, एक ये जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। पानी का बर्फ में जम जाना, मेल्टिंग ऑफ वाटर, बर्फ का जल में पिघल जाना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन हमको इस चैप्टर में रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल रिएक्शंस पढ़ने, केमिकल चेंजेस पढ़ने। तो ये केमिकल चेंज क्या है? अभी हमने फिजिकल चेंज के बारे में बताया। ऐसे चेंज, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल फिजिकल स्टेट और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज परिवर्तित होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं। जैसे केमिकल कंपोजिशन है, अदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज होता है। जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का जम जाना, फर्मेंटेशन, किण्वन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाना। ये ऐसी क्रियाएं हैं, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज कहलाते हैं। फिजिकल चेंज जो होते हैं रिवर्स भी हो सकते हैं, होते हैं। जैसे पानी बर्फ बन गया, बर्फ फिर पानी बन गया, इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, उसके पश्चात वह फिर वाटर में या लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज जो होते हैं, केमिकल चेंज जो कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो रिवर्स नहीं होते। जैसे लकड़ी का जलकर राख में बदल जाना, दूध का दही में परिवर्तित चेंज हो जाना, लोहे पर जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस चैप्टर में केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक चेंज क्या है इसके, तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक को पिकअप करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? देखिए, when one or more substances combine or rearrange to form new substances which have property different from combining substances are called chemical reactions। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण उन रिएक्शन करने वाले सबस्टेंसों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं 2Mg
प्लस O2 एरो 2MgO एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। दूसरा एक सिंपल एग्जांपल हम ले लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। तो हम कैसे इस बात को समझें कि जो सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंस बनता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, वह किस तरह से जो है रिएक्शन करने वाले रिएक्टिंग सबस्टेंस से डिफरेंट है। हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन जो है जलता है और ऑक्सीजन किसी पदार्थ को जलने में सहायता करता है कि उसकी वजह से कोई पदार्थ जलता है और पानी आग को बुझा तो देता वाटर है। की प्रॉपर्टी जो हुई बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो यह एक केमिकल रिएक्शन है। तो क्या हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया? व्हेन वन आर मोर सबस्टेंसेस कंबाइंड और रीअरेंज टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस विच हैव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टिंग सबस्टेंसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अभी हमने केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन, कैसे हम जानेंगे कि कोई यह केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन है, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को हम पहचानेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अब हम कैसे जानेंगे, किन प्रेक्षणों के आधार पर, किस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम यह तय करेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन है या रासायनिक अभिक्रिया है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, evolution of gas, change in temperature, formation of precipitate। ये ऑब्जर्वेशन है जिनके हेल्प से हम जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम यह जान सकते हैं कि यह केमिकल रिएक्शन है। जैसे इसको हम एग्जांपल के साथ भी आपको बता दें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय चेंज इन स्टेट। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया, Mg 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर है, मैग्नीशियम एक मेटल है। सबसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, जैसे हम घर पर मोमबत्ती यानी कैंडल जलाते हैं, तो जब कैंडल जलाते हैं तो उससे वाटर वेपर बनता है, वो क्या है? लिक्विड। और मोमबत्ती किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट। उससे गैस निकलती है। यह एक मोमबत्ती का जलना भी क्या है? मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती सॉलिड है, लेकिन उससे वाटर वेपर बनता है, वह क्या है? लिक्विड। तो ये सब चेंज इन फिजिकल स्टेट। दूसरा है चेंज इन कलर। तो सम केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन नियरली ब्लैक होता है, बट ब्राउन होता है कौन? रस्ट। तो जब आयरन में रस्टिंग होती है तो आप देखे होंगे, जनरली देखे होंगे कि मूर्छे लगे हुए, जंग लगे हुए लोहे का कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल चेंज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल अभिक्रियाओं में गैसें निकलती है, जैसे Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2।
जब हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों पर जब हम डाइल्यूट H2SO4 अप्लाई करते हैं, गिराते हैं, तो जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाना। देखिए इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि जब चूने में, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, चूने में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका उदाहरण है, कुछ केमिकल रिएक्शन में अवक्षेप बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को NaCl से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद अवक्षेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस NaNO3। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण है जिनकी सहायता से हम किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को बताते हैं। परिवर्तन जो जितने भी चेंज होते हैं ये बताते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हमने केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा, गुणों को पढ़ा, कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन की पहचान करते हैं। अभी आपने अब सुनिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो सबस्टेंस उस रिएक्शन में भाग लेते हैं, मतलब the substances which take part in chemical reaction are called reactants। जो सबस्टेंस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं या रिएक्टेंट्स कहते हैं। The substances which take part in chemical reactions are called reactants, and the substances produced as a result of chemical reaction are called। फलस्वरूप जो पदार्थ, नए पदार्थ जो बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। मतलब द न्यूली फॉर्म्ड सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन अगर लिखे हैं, हम Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, तो ये हमारा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन कर रहा है, Zn और डाइल्यूट H2SO4। और जो राइट साइड में मैंने लिखा है, क्योंकि ZnSO4 और H2 इनके रिएक्शन करने से बने हैं, तो ये हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण? देखिए अभी हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा, केमिकल चेंज पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा। ये रासायनिक समीकरण क्या है, किसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे? देखिए रसायन विज्ञान में संकेतों का और सूत्रों का बहुत महत्व है। इसको जानने से पहले हमको, बच्चों आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा, संकेत और सूत्र। तो संकेतों का बहुत महत्व है। जैसे जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब क्या है? एलिमेंटों के सिंबल हैं, संकेत हैं। और कुछ कंपाउंड्स हैं
कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे सब कंपाउंडों के अपने फार्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, तो उनको हम फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वाटर को H2O, अभी हमने देखा जिंक सल्फेट ZnSO4। तो अगर हम कहें इस बात पे उदाहरण के तौर पे लीजिए, जिंक डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन बनाता है। तो इतनी लंबी चौड़ी बात को अगर हम संकेतों या फार्मूला के माध्यम से लिखें, तो इसको हम लिखेंगे Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 आयरो ZnSO4 प्लस H2। देखिए कितनी छोटे में हो गया। मतलब द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस H2, जिसको हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे, शब्दों में लिखा हुआ रासायनिक समीकरण, इसको हम केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको सिंबल और फार्मूला की मदद से लिखते हैं तो Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, जिसको हम रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो किसी केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं LHS, जो इसका LHS पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनको हम बीच में प्लस लगाकर, प्लस के चिन्ह के द्वारा इसको हम डोनेट करते हैं, इससे डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट करने के लिए हम बीच में प्लस लगाते हैं। ये दो रिएक्टेंट है Zn और H2SO4। उसी तरह से प्रोडक्ट में भी करते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने हैं तो हम प्रोडक्टों के बीच में भी प्लस लगा देते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक तीर का निशान, एक एरो लगाते हैं, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, अर्थात अभिकारक से उत्पाद की ओर। ये रहा हमारा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो तमाम केमिकल इक्वेशन है Zn प्लस Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। देखिए ये सभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हम अगले वीडियो में अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैंने लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये सभी केमिकल इक्वेशन है। तो जो बीच में एरो लगा है, जो इसकी डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये लेफ्ट साइड वाला यह रिएक्टेंट है और यह क्या है? प्रोडक्ट। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा? फिजिकल और केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किसको रिएक्टेंट कहते हैं, किसको प्रोडक्ट कहते हैं। आज के वीडियो में हमने इतनी चर्चा की। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे टॉपिक को डालेंगे।